नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में। मनुष्य अपने समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत रहता है और इसी क्रम में ब्रिटिश गणितज्ञ सर चार्ल्स बेबेज ने स्वचालित कैलकुलेटर बनाया और आधुनिक कंप्यूटर की परिकल्पना दी। और इस वीडियो में हम इसी कंप्यूटर की बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 5 चीज़ सीखने वाले हैं। सबसे पहले कंप्यूटर के परिचय पर नज़र डालेंगे, उसके बाद हम कंप्यूटर के विकास पे चर्चा करेंगे। साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कंप्यूटर के प्रकार और उनके कौन कौन से भाग हैं, और आखिरी में हम कंप्यूटर के उपयोग के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना, और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो उपयोगकर्ता से निर्देशों के रूप में इनपुट प्राप्त करता है और इनपुट की प्रोसेसिंग करके प्राप्त प्रोग्राम को आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर की उक्त क्रियाविधि को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जब हम किसी से फ़ोन पे बात करने के लिए नंबर डायल करते हैं तो कुछ प्रक्रिया के बाद फ़ोन पर बात हो जाती है। इस उदाहरण में नंबर डायल करना इनपुट, नंबर मिलने तक की प्रक्रिया प्रोसेसिंग और दूसरे से बात होना आउटपुट है। कंप्यूटर का विकास। अब बात करते हैं कंप्यूटर के विकास के बारे में कि कैसे समय के साथ कंप्यूटर का स्वरूप और उपयोगिता में विकास हुआ। सबसे पहले गणना के लिए एक मैकेनिकल डिवाइस का आविष्कार हुआ जिसे हम एबैकस नाम से जानते हैं। इसके बाद कई गणितज्ञों ने कई गणना के यंत्र बनाए, पर इन सब डिवाइस में एक बहुत बड़ी कमी थी कि इन सब में मेमोरी नहीं था, जिसकी वजह से उन सभी डिवाइसेस में कार्य करने की क्षमता नहीं थी। पर 17वीं शताब्दी में सर चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाई गई गणना युक्ति में मेमोरी थी, जो कि आधुनिक कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता है। कंप्यूटर की विभिन्न विशेषताओं के आधार पर कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में विभाजित किया गया है, जिसे आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी सन 1945 से 1955 ईस्वी तक रही, जिसमें निर्वात नली या वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। वहीं कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी 1955 से 1964 तक थी, जिसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग पहली बार हुआ, और तीसरी पीढ़ी में पहली बार इंटीग्रेटेड सर्किट प्रचलन में आया, जो सन 1964 से 1975 तक रहा। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी सन 1975 से 1989 तक रही, और इसी क्रम में कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण विकास हुआ और कंप्यूटर में प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा, और इसी विकास के उपक्रम में कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की नींव रखी गई, जो 1989 से आज तक चला आ रहा है, और आजकल के कंप्यूटर्स में आधुनिक इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। सबसे पहले एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। आइए अब एक एक करके इन तीनों प्रकार के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है एनालॉग कंप्यूटर। ये कंप्यूटर भौतिक राशियों के किसी सतत परिवर्तित गुण के मापन के आधार पर कार्य करते थे। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। ये कंप्यूटर द्विआधारी या इंग्लिश में जिसे हम बाइनरी कहते हैं, जो 0 और 1 अंकों का उपयोग कर कार्य करते हैं। अधिकांशतः कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर दोनों का संयुक्त रूप होता है। अब बात करते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है माइक्रो कंप्यूटर। यह कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं एवं कम गति से कार्य करते हैं। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इसमें CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस लगा होता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: डेस्कटॉप, लैपटॉप और पामटॉप। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। यह माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा तथा अधिक क्षमता का होता है और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेजी से कार्य करता है। इसकी संग्रहण क्षमता भी अधिक होती है। और तीसरा है मेनफ्रेम कंप्यूटर। यह कंप्यूटर आकार में माइक्रो एवं मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। ये अति उच्च संग्रह क्षमता वाले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं। इनका प्रयोग बैंकों, बड़ी कंपनियों एवं सरकारी विभागों में होता है। और चौथा है सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर सबसे बड़े आकार के होते हैं। यह कंप्यूटर तेज गति से एवं अत्यधिक संग्रह क्षमता वाले होते हैं। सुपर कंप्यूटर में अनेक CPU होते हैं, जिसके कारण कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर की तुलना में तेज गति से कार्य करते हैं। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000। आइए अब जानते हैं कंप्यूटर के भागों के बारे में। कंप्यूटर को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। आइए एक एक करके दोनों भागों के बारे में समझते हैं। हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, वो देख सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। ये कंप्यूटर के यांत्रिक, वैदिक तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग हो सकते हैं, जैसे मॉनिटर, CPU, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस इत्यादि।
हार्डवेयर के भी विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर निर्देशों का सेट या विशेष समूह प्रोग्राम कहलाता है, एवं प्रोग्राम का सेट सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसे कंप्यूटर को ऑपरेट करने और विशिष्ट कार्यों को निष्पादित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, उदाहरण के तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, एंड्रॉइड, फाइल मैनेजर, डिवाइस ड्राइवर इत्यादि। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह यूजर को विशिष्ट कार्य करने में मदद करता है, उदाहरण के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, पेंट इत्यादि, गूगल क्रोम, मीडिया प्लेयर इत्यादि। आइए अब कंप्यूटर को ऑन करना सीखते हैं। कंप्यूटर को ऑन करने के लिए इसे मेन स्विच और UPS की सहायता से पावर सप्लाई देकर CPU का पावर ऑन किया जाता है और CPU बूटिंग की प्रक्रिया द्वारा कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। कंप्यूटर के ऑन होने पर मॉनिटर की स्क्रीन, जिसे हम डेस्कटॉप भी कहते हैं, पर विभिन्न सॉफ्टवेयर के आइकन दिखते हैं। आइकॉन डेस्कटॉप पर विभिन्न सॉफ्टवेयर को प्रदर्शित करने वाला चित्र होता है। इनको क्लिक करके उस सॉफ्टवेयर को ओपन किया जा सकता है। टास्क बार यह आयताकार पट्टी होती है जो मुख्यतः डेस्कटॉप के निचले भाग पर स्थित होता है। इस पर कई छोटे छोटे आइकन पाए जाते हैं। स्टार्ट बटन यह बटन टास्क बार पर अधिकतर बाईं ओर पाया जाता है, जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने जैसे अनेक कार्य कर सकते हैं। अब जानते हैं कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करना है। कंप्यूटर की स्क्रीन या मॉनिटर पर हमें विंडो का आइकन स्टार्ट बटन दिखाई देता है। इस पर क्लिक करके पावर ऑप्शन पर माउस द्वारा क्लिक करके 3 ऑप्शन प्राप्त होते हैं: रीस्टार्ट, शटडाउन और स्लीप। शटडाउन पर क्लिक करने से कंप्यूटर बंद हो जाता है। दोस्तों, अब इस वीडियो में हम आखिरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है कंप्यूटर के उपयोग के क्षेत्र। कंप्यूटर का उपयोग कार्यालयों, स्कूल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए किया जाता है, जैसे लेखांकन, ग्राहक संबंध प्रबंधन और डेटा विश्लेषण आदि। मुख्य रूप से कंप्यूटर उपयोग के क्षेत्र शिक्षा, अनुसंधान, संचार, चिकित्सा, परिवहन, मनोरंजन, व्यवसाय, बैंक आदि हैं। इसको डिटेल में समझने के लिए हम इस चार्ट का सहारा ले सकते हैं। और अब नजर डालते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और सर चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। कार्य के आधार पर कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। निर्देशों का वह समूह जो एक विशेष कार्य करता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। इसके साथ हमने कंप्यूटर की अलग अलग पीढ़ियों और उनके विकास के बारे में भी जाना। धन्यवाद।